तो नमस्कार। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 8वीं प्रश्नावली 1.2 का हम आज अध्ययन करेंगे। दो चीज़ें हैं इस प्रश्नावली में, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर कैसे निरूपण किया जाता है एवं दूसरा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्याओं का पता लगाना। प्रश्नावली में आने से पहले हम इनका जो सिद्धांत है उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। सबसे पहले हम इस चीज़ को कंफर्म करते हैं ये किस प्रकार से किया जाता है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में एक अंश होता है और दूसरा नीचे की ओर हर होता है। मतलब परिमेय संख्याएं वे सब होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q का मान 0 के बराबर नहीं होता। जब भी हम कोई परिमेय संख्या लेंगे, जैसे मान लो कि बात हमने लिया 3/4 एक परिमेय संख्या है। इस संख्या का अगर हमें संख्या रेखा में निरूपण करना है तो सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा बनानी होगी। बच्चों, संख्या रेखा स्केल से बनाई जाती है, रूलर से, और एकदम सीधी होती है। दोनों तरफ इसके तीर का निशान हमको लगाना पड़ता है। तीर का निशान होता है। तीर का निशान हमें ये बताता है कि ये रेखा दाईं ओर और आगे जाएगी, बाईं ओर भी इसका विस्तार असीमित होता है। तो ये एक संख्या रेखा का हम निर्माण करेंगे स्केल की सहायता से, और इसमें अगर हमारा दिया गया मान धनात्मक है तो इस साइड पास में एक बिंदु निरूपित करेंगे और उस बिंदु को हम 0 से निरूपित करेंगे। मतलब ये जो बिंदु हमने बनाया है डॉट, ये 0 को बताता है। अब इस बिंदु से सबसे पहले हमें बच्चों यहाँ जो दी गई संख्या है उसके हर को देखेंगे। हर में जो लिखा है, जैसे कि अभी 4 लिखा है, तो हम इस बिंदु से बराबर बराबर दूरी में 4 खंड हम इस रेखा के कर देंगे। 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ पर हम इसको 1 से निरूपित करेंगे। मतलब इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक का पूरा ये इकाई खंड है। इस इकाई खंड को हमने 4 बराबर भागों में बांटा। ऐसा करने से बच्चों हमको ये फ़ायदा होगा कि अगर हम यहाँ से यहाँ 0 ले लेते और 1 यहाँ ले लेते तो फिर हम उसको 4 बराबर भागों में बांटते। तो हम ये करें कि भाई 4 खंडों में बांटने के बाद हम जो ये पॉइंट हमको मिलता है इसको हम 1 इकाई मान लें। इस प्रकार से यहाँ से 0 से 1 तक की ये जो लंबाई है, इकाई लंबाई, इसको हमने कितने खंडों में बांटना है? दी गई संख्या के हर में जो लिखा है, जैसा कि अभी आप देख सकते हो 4 लिखा है, तो हम 4 बराबर खंडों में इसको विभक्त करेंगे। इसके बाद ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का खंड है, भाग, ये 1/4 कहलाएगा, क्योंकि 4 बराबर भाग है। इसमें से ये पहला जो भाग है, ये पहला भाग 1/4 कहलाएगा, दूसरा 2/4 कहलाएगा और तीसरा 3/4 कहलाएगा, और ये चौथा बच्चों 4/4 कहलाएगा। इस प्रकार से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। ये 4/4 बच्चों, जब 4/4 में जब हम 4 में 4 का भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो ये समझ लें कि 1 ही है। ये देखो इकाई दूरी आप देख सकते हो। तो हमें 3/4 को संख्या रेखा में निरूपित करने को अगर कहा जाता है तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये हमें 3/4 को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें एक संख्या रेखा में दी गई परिमेय संख्या को निरूपित करना है। संख्या रेखा का ज्ञान हमें होना चाहिए। संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है, इसको स्केल से बनाना है हमें।
और दोनों तरफ इसके विस्तार को बताने के लिए एरो तीर के निशान हमको लगाना है। और अगर दिया हुआ मान धनात्मक है तो इस तरफ से हम एक बिंदु लेंगे, उसको शून्य से प्रदर्शित करेंगे। फिर दाईं ओर हमें बराबर उतने खंड बनाना है जितना कि हर में दिया गया हो। जैसे 4 दिया, हमने 4 बराबर खंड करके उसको इकाई दूरी मान लिया। अब बच्चों मान लो कि बात यहाँ 3/4 ना होके 6/4 होता, तो इस सवाल को या इस परिमेय संख्या को हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे। तो बच्चों देखना, हमें बटे में तो 4 है, तो हम इसके 4 बराबर खंड ऑलरेडी कर चुके हैं। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 भी हो गया। अभी हमको 6/4 प्राप्त नहीं हुआ। तो बच्चों हम इसके एक के और आगे जाएंगे और बिल्कुल ऐसे इसी साइज के इतनी लंबाई के और खंड बनाएंगे। तो एक खंड ये बना, एक पॉइंट हमको मिला, एक और पॉइंट। फिर इसके माने एक के बाद हमें 4 बराबर खंड करने हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो हमको ये दूसरी इकाई मिल जाएगी। ये एक इकाई इतनी लंबाई और ये दूसरी इकाई ये हो गई। तो ये वाला जो बिंदु होगा बच्चों, ये होगा अपना 4/4 के आगे जाएंगे तो 5/4 और ये हो जाएगा अपना 6/4। तो ये जो 6/4 है, ये आप देख सकते हैं 6/4, ये 6/4 ये हमको बताता है परिमेय संख्या 6/4 का निरूपण हमें यहाँ करना पड़ेगा और 3/4 का निरूपण यहाँ पर हमको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमको परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण करना होता है। चलिए अब प्रश्नावली में चलते हैं अपन। प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 का ये पहला सवाल है। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। चलिए बच्चों, अपन सबसे पहले हमें क्या करना है, दी हुई संख्या 7/4 है, तो हमें एक संख्या रेखा खींचना है। ये हमने एक संख्या रेखा खींच ली, इसकी लंबाई हम मन से बना दिए। इसको बच्चों आप सावधानी से स्केल से बनाएंगे। अब इस संख्या रेखा में दी गई संख्या धनात्मक है तो हमें इस साइड, इस ओर कम भाग छोड़ना है और इस ओर ज़्यादा भाग छोड़ना है। अगर दी हुई संख्या ऋणात्मक है तो हमें इस साइड संख्या रेखा के इस तरफ दाईं ओर हमको पहला बिंदु 0 लेना है। और अगर दी हुई संख्या धनात्मक है तो हमें इस ओर में जी बिंदु 0 लेना है। मतलब ये जो बिंदु हमने लिया संख्या रेखा में, ये शून्य को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों, जैसा कि अभी हमने सीखा कि दी गई संख्या के हर में जो लिखा है उतने बराबर खंड हमको इस संख्या रेखा में करने हैं। तो यहाँ पर भी हर 4 बना हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो हम इसके 4 1 2 3 1 2 3 और ये 4 बराबर टुकड़े हम नाप के करेंगे स्केल से। 1-1 सेंटीमीटर ले लेंगे इनको और बराबर खंडों में इनको विभक्त कर देंगे। और ये जो है 0 से 1 तक की ये पूरी लंबाई एक इकाई कहलाएगी। और हमने इस इकाई दूरी को कितने खंडों में बांटा, 1 2 3 4 बराबर टुकड़े हमने इसके कर दिए। क्योंकि हर में क्या है संख्या के 4। तो ये पहला बिंदु। अब हम इस सवाल में समझने के टाइम में हमने सब बिंदुओं को प्रदर्शित करके लिखा सबको कि ये 1/4 है, ये 2/4 है, ये। लेकिन अब हमें सवाल में केवल उसी बिंदु को जो दिया गया सवाल है कि 7/4 कहाँ पर होगा इस संख्या रेखा में, तो हमें मात्र 7/4 को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को ही दिखाना है। तो बच्चों हमने 4 खंड किए, तो ये हो गया 1/4, ये 2/4, 3/4 और 4/4 का मतलब 1। हमें 7/4 लाना है, फिर 4 बराबर खंड करेंगे हम, 1 2 3 4। हमने ये दूसरी इकाई ली, दूसरी इकाई के भी 4 बराबर टुकड़े कर दिए। तो ये हो गया 4/4, 5/4,
6/4 और 7/4, तो यहाँ पर हमारा 7/4 होगा। तो ये हमें इस प्रकार से ये वाले बिंदु को हमको निरूपित करना है कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु हमारा क्या है, 7/4 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल देखते हैं अपन। ऋण 5/6 को कौन निरूपित करेगा, कैसे निरूपित किया जाएगा। तो हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हो गई हमारी संख्या रेखा। ये तीर का निशान हमें अवश्य लगाना है। और अब चूंकि दिया हुआ जो मान है ऋणात्मक है, तो हमें इस साइड 0 मान लेना है। हमने अभी बताया आप लोगों को। अब इधर हर में दी गई संख्या क्या है, संख्या का हर है 6, तो हमको 6 बराबर टुकड़े करना है स्केल से। 1 2 3 4 5 6 खंड पे हमारा 1 आएगा। पर बच्चों इस साइड संख्या रेखा में ऋणात्मक मान होता है। 0 के बाईं ओर ऋणात्मक मान होते हैं और 0 के दाईं ओर, जैसा हमने 0 के दाईं ओर बनाया तो धनात्मक मान थे। अब 0 के बाईं ओर आएंगे हम जैसे जैसे, तो ऋणात्मक मान आते हैं। और बच्चों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि संख्या रेखा में जैसे जैसे हम बाईं ओर आएंगे, इधर मान छोटे होते जाते हैं, और दाईं ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे मान बड़े होते जाते हैं। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, ऐसा माने 0 से ये छोटा होता है ऋण 1, और ऋण 1 से छोटा ऋण 2 होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलो बच्चों, हमने ये जो किया, ऋण 1 इकाई दूरी हो गई, इसके हमने टुकड़े कर लिए। अब है हमारा सवाल ऋण 5/6। तो ये वाला खंड हुआ ऋण 1/6, 6 खंड बराबर हूँ, तो ये ऋण 1/6, 2/6, 3/4/6, 5/6, 6/6। तो ये अपना ऋण 5/6 यहाँ पर आएगा। ये हुआ ऋण 1/6, 2/6, ऋण 3/, ऋण 4/, ऋण 5/6। यहाँ पर हमारी संख्या आ रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये है एक छोटा सा एक सवाल और हम बताना चाहेंगे बच्चों, ताकि पूरा आपको क्लियर हो जाए। अब इन दोनों सवालों में हमें चूँकि हर बराबर मिले, इसलिए अब एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसका हर अलग हो। जैसे अगर हम कहें कि 7/5 7/5 को निरूपित कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा इस प्रकार से बनाएंगे। स्केल से बनाएंगे बच्चों, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि स्केल से हम संख्या रेखा बनाएंगे। और धनात्मक संख्या है तो हमें इस ओर जाना है। यहाँ पर हम 0 ले लेंगे बाईं ओर। और हर अब 5 है तो हम 5 बराबर खंड करेंगे स्केल से नाप के। 2 3 4 5, ये 5 खंडों से हमारी इकाई खंड ये बना। यहाँ से एक इकाई को हम 5 खंड किए। अब 5 खंड, 1 2 3 4 5 खंड यहाँ करी, 2 इकाई हो गई। अब ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 और ये 7/5। यहाँ पर हमको 7/5 यहाँ पर मिलेगा बच्चों। इस प्रकार से संख्या रेखा में परिमेय संख्याओं का निरूपण किया जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से प्रश्नावली में हम चलते हैं। तो प्रश्नावली में दिया है ऋण 2/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखिए बच्चों, अपन ये संख्या रेखा हमने ये खींच ली, ये हो गई अपनी संख्या रेखा। अब चूँकि मान ऋणात्मक है तो हम 0 इधर ले लेते हैं। ये वाला बिंदु 0 को बताया, निरूपित किया। अब कितने खंडों में बांटना बच्चों इसको हमको, नीचे हर में क्या दिया है 11, तो हम 11 बराबर टुकड़े करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, और इसको हम कह देंगे ऋण 1। 0 से 1 इकाई खंड हुआ, ये 1 इकाई दूरी है, इसके हमने 11 बराबर खंड कर दिए। तो ऋण 2/11 कहाँ पर आएगा ये हमें बताना है।
तो 0 से ये एक पहला खंड 1/11 हुआ, ये 2/11 हुआ, ऋणात्मक तो ऋण 2/11, ये यहाँ पर ये वाला बिंदु है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से ये ऋण 9/, आप इसको कर सकते हो, इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों।